प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समीकरणों के रूपांतरण या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का रूपांतरण कैसे किया जाए वो सीखेंगे। तो इसका जो पूरा मीनिंग है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट दी हुई इक्वेशन से क्या है, या तो डबल या फिर ट्रिपल या फिर रेसिप्रोकल या फिर ऑपोजिट साइन में, या फिर आपके पास में जैसे इसके रूट से 2 ज़्यादा है या 5 कम है, इस तरह की लैंग्वेज देकर के कहे और वो इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप लोग क्या करें, एक ट्रिक इसमें अप्लाई करें। क्या ट्रिक लगानी है, ऐसे सपोज कर लेना, सपोज रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट को आप y मान लेना। y इक्वल्स टू क्या करोगे, अगर वो कहता है कि डबल है तो आप 2 अल्फा ले लेना, अगर कह रहा है 3 अल्फा है तो y इज इक्वल टू 3 अल्फा ले लेना, रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल ले लेना। फिर क्या करोगे, इससे अल्फा निकाल लो, तो अल्फा कितना आया, y/2, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस इक्वेशन पे आ जाओ, क्योंकि अल्फा क्या है, इस इक्वेशन का रूट, और अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो रूट हमेशा अपनी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो उसी कॉन्सेप्ट से अपन इस अल्फा की ये वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रख देंगे। रखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, और अपने को एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, आवश्यक समीकरण होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि भाई एक चीज कैसे अप्लाई होगी। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मतलब ज्ञात करो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट है उसके रूट का क्या दे रखा है, 3 टाइम्स। किसके 3 टाइम्स रूट है, इसके रूट का 3 टाइम्स रूट है रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो अपन को इक्वेशन निकालनी है उस इक्वेशन के रूट जो है वो इस इक्वेशन से 3 गुने हैं। तो सबसे पहले तो अपन सॉल्यूशन में ये लिख देंगे कि इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। 3 इक्वेशन की रूट है, 3 ऑर्डर की इक्वेशन है तो आप इसको 3 मान लेना, अल्फा, बीटा, गामा। फिर क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो भी इक्वेशन अपन को निकालनी है उस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, y इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये किससे माना हमने, प्रश्न में दे रखा है आपको। अभी तो ये जैसे 3 टाइम्स से, कई बार हो सकता है 2 टाइम्स कह दें, 2 इंक्रीज हो, 2 डिक्रीज हो, रेसिप्रोकल हो, ऑपोजिट साइन में हो, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करोगे, अल्फा निकाल लो, तो अल्फा क्या आया आपके पास, y/3। अल्फा क्या आया, y/3। अब यहाँ से चूंकि अल्फा इज रूट ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, अल्फा 1 का मूल है, तो अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा, अपनी इक्वेशन को। तो ये y/3 है, उठा करके पहली इक्वेशन में आप रख दो, पहली इक्वेशन इन सेंस जो क्वेश्चन में दे रखी है। और रखने के बाद ये काम होता है आपका सरल करने का, मतलब इसको सिंप्लीफाई करो, y³/27, 2 इंटू y²/9 और -5 इंटू y/3 प्लस 9। फिर इसको आप क्या करें, सॉल्व कर दें। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन मिली है ये इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। एक और क्वेश्चन के माध्यम से इस प्रोसेस को समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्वाइस द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x² + x - 7। इसके पूरे का मीनिंग ये है, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल इस दी हुई समीकरण के मूल के व्युत्क्रम के दुगुने हैं। मतलब अगर इसके मूल अल्फा, बीटा, गामा है तो इसके मूल का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा, और इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 से डबल कर दो तो 2/अल्फा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, y बराबर 2/अल्फा रख करके यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा, 2/y। कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन में, और सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/अल्फा। जब इस इक्वेशन के रूट हम क्या सपोज करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। नाउ y इक्वल्स टू 2/अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2/y।
और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अल्फा जो है वो इक्वेशन 1 का रूट है, और रूट हमेशा अपनी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। और उसी कंसेप्ट से, उसी थ्योरी से हमने इस अल्फा की जो वैल्यू है वो अपन इस इक्वेशन में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 अपॉन वाई क्यूब 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि आपके 4 टू 8 अपॉन वाई स्क्वायर 2 अपॉन वाई माइनस 7। फिर इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये रिजल्ट, और इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव से नेगेटिव साइन, तो यहाँ से आप इसको अरेंज कर दो, तो ये इक्वेशन मिली है आपको आवश्यक समीकरण। ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए और तरीका बताया, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी का एक और नेक्स्ट पार्ट देखिए, जैसे कई बार इस तरह का जो एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में कि भिन्नात्मक गुणांकों का निष्कासन करना, मतलब जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें इस तरह की लैंग्वेज आए कि उसमें से भिन्नात्मक गुणांकों का निष्कासन करिए, रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें जो आपके फ्रैक्शनल कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको निष्कासित कीजिए, रिमूव करिए। तो इसके ऊपर जैसे ये क्वेश्चन है इसको समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत ही छोटा सा है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या कह रहा है, मैं भिन्नात्मक गुणांकों का निष्कासन करो, रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऐसे में आपको एक काम करना है। पहला काम यह है कि अगर ये इक्वेशन अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पूरे रूप में नहीं है, जैसे 4 3 2 1, ये तो अभी पूरी है, बाय द वे ये एब्सेंट हो तो 0x² लिखना, अगर ये एब्सेंट है तो 0x लिखना, उसके बाद ये प्रोसेस लगाना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे अपन को लगा ये काम तो ओके है, तो फिर अगला स्टेप होता है कि आप इसमें क्या लगाओगे, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 2 3 2 मीन्स आपके पास डिनोमिनेटर जो दे रखा है आपके पास में 2 3 2, यानी भिन्न अंश और हर जो दे रखा है, हरों का आपको क्या लेना है, एलसीएम। 2 3 2 अभी तो ये है, इसके अलावा कोई और भी होता अपॉन में, उनको अपन लेके उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 3 2 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन या फिर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो अपने जिसमें से भिन्नात्मक गुणांक निष्कासित करना है, उस इक्वेशन की क्रमागत पद 1 2 3 4 5, पांचों पदों को आप क्या करोगे, क्रमवार, जैसे पहले को 6 की पावर 0, दूसरे को 6 की पावर 1, तीसरे को 6 की पावर 2, चौथे को 6 की पावर 3 और पांचवे को आप 6 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो। आई अगेन रिपीट, जो भी आपका एलसीएम आए, जैसे 6 आया, 6 की जगह सपोज करो कोई k आ गया, तो k की पावर 0, k की पावर 1, k की पावर 2, k की पावर 3, k की पावर 4 को 1 बाई 1 टर्म से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो। ऐसा करने से, उसको सिंप्लीफाई करने से आपके भिन्नात्मक गुणांक जो है वो निष्कासित हो जाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण के क्रमागत पदों को 6 की पावर 0 से गुणा करने पर क्या मिला, 6 की पावर 0 दैट इज 1, और फिर उसके बाद में आपके पास में ये आ जाएगा 6 स्क्वायर 6 क्यूब एंड 6 की पावर 4। इसको कर दीजिए आप लोग सिंप्लीफाई, इसको क्या कर दें, सिंप्लीफाई। जैसे ही सरल करोगे, सिंप्लीफाई इन सेंस जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो आपके पास में ये इक्वेशन मिल जाएगी। और ये इक्वेशन एक ऐसी है जिसमें भिन्नात्मक गुणांकों का क्या हो गया है, निष्कासन। तो आज हमने देखा कि कोई भी इक्वेशन जो दे रखी है और उसके रूट के अगर अपने पास में जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नई समीकरण में करना है, जिसके मूल दी हुई इक्वेशन के रूट के क्या हो, दुगुने तिगुने या फिर 2 ज़्यादा 3 कम, ऐसा कुछ अपन को लैंग्वेज में देकर के कहे और नई समीकरण आपको निकालनी है, वो निकालना हमने सीखा। दूसरा, भिन्नात्मक गुणांकों को कैसे रिमूव किया जाता है।